हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो बच्चों, आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसे हम कहते हैं एलोट्रोपी। बच्चों, एलोट्रोपी क्या है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर एक एलिमेंट क्या करता है, डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स शो करता है, लेकिन डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स होने के बावजूद भी उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स की, सारे डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स की सिमिलर होती हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच एन एलिमेंट shows different physical properties but similar chemical properties। ठीक है बच्चों, तो कार्बन भी उन एलिमेंट्स में से एक है। तो कुछ एग्जांपल ले लें, तो जैसे आपका कार्बन तो है ही है, उसके अलावा जो आपका फॉस्फोरस है बच्चों, वो भी क्या करता है, वो एलोट्रोपी शो करता है। ठीक है, इसका सिंबल है पी। तो अगर एलोट्रोप्स कार्बन के बारे में बात करें, जो एलोट्रोप्स कार्बन के पाए जाते हैं नेचर के अंदर, तो उनकी जो एग्जांपल्स है वो है डायमंड। डायमंड का तो आपको पता ही होगा बच्चों, हीरा जिसे बोलते हैं हम हिंदी में। फिर आपका है ग्रेफाइट। ठीक है बच्चों, और एक और है जिसको हम C60 के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो बच्चों आपका डायमंड है, तो उसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बच्चों, टेट्रा का मतलब होता है चार। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक कार्बन का एटम, जैसे मैं यहाँ ड्रा करके बता देता हूँ आपको, एक कार्बन का एटम फर्दर तीन कार्बन के एटम्स के साथ, चार कार्बन एटम्स के साथ सॉरी, क्या होता है, ज्वाइंट होता है। और ये जैसे ये वाला कार्बन है, ये भी फर्दर क्या करेगा, चार अनदर कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन हो जाएगा। देखो, ये जो है वो इन तीन के साथ, और एक ये चौथा इसका जो है स्ट्रक्चर के अंदर चार इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं। इसकी बात करें तो ये भी चार शो करेगा, जैसे एक इसके साथ कर लेगा, एक अलग से होगा, एक और होगा। तो इसके भी चार बॉन्ड है कार्बन के साथ, एक ये कार्बन, एक ये और एक ये भी फर्दर चार के साथ शो करेगा बॉन्ड जो है कार्बन। तो ऐसे करके ये स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करता है। अब अगर इसकी बात करें, ये आप ये मत सोचिए कि ये एक ही बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, और भी होंगे, लेकिन इस कॉपी के ऊपर मैं शो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना, जैसे आप ग्राफ पढ़ते हो तो एक्स वाई प्लेन है ना, ये एक्स वाई प्लेन के बाहर या तो जेड एक्सिस के अंदर होगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस में या नेगेटिव जेड एक्सिस में, तो इसलिए मैं शो नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे करके जो है डायमंड का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बेसिकली बना जो है डायमंड वो कार्बन का ही है। ठीक है, और जो अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे केमिकल रिएक्शन जो है आपका डायमंड शो करता है, तो लिखूंगा मैं इसको सी के साथ ही। ठीक है, तो कार्बन जो है, डायमंड जो है बेसिकली, अगर ये रिएक्ट करेगा सपोज करो ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में है, एक्सेस का मतलब कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लार्ज क्वांटिटीज़ में है, तो बच्चों CO2 ही बनेगा। यही अगर रिएक्शन, सपोज करिए कि यही अगर रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ हो, तो CO भी बन सकता है। और वो कब है, उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, लिमिटेड मतलब कम सप्लाई में होगा तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और अगर एक्सेस में होगा, एक्सेस में होगा तो आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एलोट्रोप जो कार्बन का है, अगर उसकी बात करें तो वो है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बच्चों ड्रॉ करके बताऊं, तो ग्रेफाइट क्या करता है, हेक्सागोनल रिंग्स शो करता है, हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म में जो है
इसका स्ट्रक्चर होता है। हेक्सा का मतलब होता है बच्चों 6। तो मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ। जैसे हेक्सागन तो आपको पता ही होगा कैसा होता है शेप उसका, तो ये है आपका हेक्सागोनल, ठीक है। यहाँ हर ये जो इसके वर्टिसेस हैं हेक्सागन के, वहाँ पे कार्बन है, ठीक है। लेकिन मैं कार्बन लिखूँगा नहीं, तो स्ट्रक्चर जो है देखने में अच्छा लगता है ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसे करके जो है दूसरी हेक्सागन होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वैसे ही एक और होगा हेक्सागन। ऐसे करके जो है स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं ग्रेफाइट के अंदर। ये आपकी लेयर 1 हो गई। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के अंदर ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है जो लेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे दूसरी रिंग की बात, दूसरी लेयर की बात करें यहाँ, तो ये आपकी एक रिंग हो गई हेक्सागोनल, ठीक है बच्चों। ये आपकी दूसरी रिंग हो गई, ये आपकी तीसरी रिंग होगी, ठीक है। और ये है लेयर 2। लेयर्स के अंदर क्या है कि ग्रेफाइट के अंदर लेयर्स जो हैं पाई जाती हैं हेक्सागोनल रिंग्स की। तो ग्रेफाइट की अगर बात करें, एग्जांपल दूं कि ग्रेफाइट यूज़ कहाँ होता है हमारी डेली लाइफ के अंदर, तो बच्चों ये वैसी ही प्रॉपर्टी शो करता है जैसे आप चौक देखते हो जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपके टीचर जो हैं वो क्लासरूम में लिखते हैं, या आप पेंसिल की बात करो, ठीक है। जब आप पेंसिल को घिसते हो पेपर के ऊपर, तो क्या होता है कि जैसे आप ये लोअर लेयर है, ये अपर लेयर है, तो जैसे मैं घिसूंगा इसको, तो ये वाली लेयर जो है वो क्या करेगी, पेपर के ऊपर ही रह जाएगी फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो जैसे जैसे लिखते जाओगे उसकी लेयर्स जो हैं वो घिसती जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ यूजेस और स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको ग्रेफाइट का बताया है। तो अगर इसकी ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो बेसिकली बना तो ये कार्बन का ही है। तो अगर मैं केमिकल रिएक्शन में इसको लिखूंगा तो C के साथ ही रिप्रेजेंट करूंगा, नीचे लिख दूंगा कि ये जो है ग्रेफाइट की फॉर्म में है, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो CO2 ही बनेगा। यस ऑफ कोर्स, अगर एक्सेस में होगा तो अगर यही रिएक्शन जो है ये लिमिटेड सप्लाई में होगी ऑक्सीजन की, तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगा। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो आपका डायमंड है और जो आपका ग्रेफाइट है वो दोनों क्या कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी डिफरेंट है, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर है। स्ट्रक्चर्स आपने दोनों को देखे होंगे, डायमंड का जो है वो टेट्राहेड्रल है और ग्रेफाइट का जो है वो हेक्सागोनल रिंग्स की जो शेप में कार्बन अरेंज होते हैं लेयर्स में, ठीक है। तीसरा जो है बच्चों वो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है आज हमारी डेली लाइफ के अंदर। जैसे हम बोलते हैं C60, ये बच्चों आपकी प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है बच्चों। ये इसको हम बक मिनिस्टर फ्लोरीन के नाम से भी जानते हैं। ये बच्चों किसी साइंटिस्ट ने जो है वो डेवलप किया था, बनाया था लैब के अंदर, तो उसी के नाम से जो है उसने अपने ही नाम से इसको नाम दिया था, ठीक है ना। यहाँ इसको जनरली जो है मार्केट में हम लोग यहाँ इंडस्ट्रीज़ में क्या कहते हैं, C60 कहते हैं, ठीक है बच्चों। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो है वो पेंटागोनल रिंग्स की शेप में पाया जाता है, पेंटागोनल रिंग्स, ठीक है बच्चों। पेंटा का मतलब होता है 5, ठीक है। 5 जो है पेंटागन तो आपने सुना ही होगा मैथ के अंदर, तो ये पेंटागन जो है वो वैसी अरेंजमेंट जो है वो करता है, ठीक है बच्चों। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊँ, ठीक है, तो ऐसे करके होता है ये आपकी एक रिंग आ गई 5 कार्बन की, ठीक है। यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। वैसे ही क्या करेगा ये ऐसे करके एक और रिंग जो है वो आपकी लग जाएगी यहाँ, 1 2 3 4 5। ये दूसरी रिंग है, ये पहली रिंग है, इसमें भी 5 कार्बन है, ये दूसरी है, इसमें भी 5 कार्बन है, ठीक है ना। और यहाँ कितने ऑलरेडी
3, ठीक है। तो ऐसे करके एक रिंग और बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब इस तीसरी रिंग में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि देखो जैसे ये कार्बन है ना, ये कार्बन जो है वो इस रिंग के अंदर भी है और इस रिंग के अंदर भी है। जैसे ये कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं डायग्राम में, तो ये कार्बन जो है वो इस रिंग में तीनों रिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि एक रिंग के अंदर एक ही कार्बन है। एक कार्बन जो है वो मल्टीपल रिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे यहाँ 2 रिंग्स के अंदर किया है, यहाँ पे 3 रिंग्स के अंदर यहाँ पे जो कार्बन है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसे ही और जो है रिंग्स जो है अटैच हो जाती है यहाँ, ठीक है बच्चों। ऐसे करके हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात इसके स्ट्रक्चर की है, C60 के स्ट्रक्चर की है, वो ये है कि इसकी जो शेप होती है, ओवरऑल जो शेप होती है वो बॉल की तरह होती है। जैसे आपका फुटबॉल हो गया ना, वैसे गोल जो है वो बनता है इसका स्ट्रक्चर, फाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और गोल तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो पेंटागोनल रिंग्स के साथ ही बनता है, और इसकी जो शेप है वो कैसी होती है, बॉल के जैसी, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं बात करूं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो ये भी वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है जैसे कि आपका डायमंड और ग्रेफाइट करता है। अगर ये रिप्रेजेंटेशन जो है किसी भी एलोट्रोपिक फॉर्म में क्यों ना एग्जिस्ट कर रहा हो एलिमेंट, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, हम कार्बन के साथ ही करेंगे, क्योंकि बना बेसिकली वो कार्बन का ही है। तो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी एक्सेस में ऑक्सीजन, तो आपका क्या बनेगा, CO2। और अगर यही जो है वो ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में हम लोग क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है बच्चों। होपफुली आपको जो है ये एलोट्रोपी ऑफ कार्बन समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। थैंक यू सो मच।